अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो को एक्सप्लोर किया कि विजुअल स्टूडियो में हम कैसे एक बेसिक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और कैसे उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियसली देखी थी। आज हम लोग कुछ प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे बनाएंगे ताकि आप लोगों का बेस जो है वो मजबूत हो और आप प्रैक्टिकली जो है थोड़ा बहुत विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में विजुअल बेसिक के ज़रिए आप बेसिक कोडिंग सीखें। सो 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रोजेक्ट विल बी अ डिजिटल क्लॉक। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डिजिटल क्लॉक बनाएंगे, मतलब घड़ी, जिसमें टाइम और डेट वगैरह शो होगा और वो चेंज भी होगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो इनपुट और आउटपुट, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और फिर उसको आउटपुट कैसे शो करते हैं। ऑल्दो आपको मैंने सो द फर्स्ट वन विल बी the first project will be a digital clock. The second one will be a input and output example, and the third one will be a background change, बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज करते हैं किसी फॉर्म की। तो हम लोग ये 3 प्रोजेक्ट्स जो है आज एक्सप्लोर करेंगे। होपफुली आप लोग जो है यू विल डू द प्रैक्टिस योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से जो आप आइडिया लेंगे तो आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले आप जाएंगे विजुअल स्टूडियो में फाइल, और फाइल में आप जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट विंडो जब आपके पास आती है तो वहाँ पे आप यू विल सेलेक्ट विजुअल बेसिक लैंग्वेज, विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप कोई नाम दे दें। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट्स या इस तरह का कुछ नाम आप दे सकते हैं। ये सेव होगा आपके डॉक्यूमेंट्स विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स फोल्डर में। इसको ओके कर लें। यहाँ पे हमारे पास विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी और आपके पास प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट या कोडिंग के जितने भी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले स्टेप के तौर पे यूज़र इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन करना है। ये हमारे पास फॉर्म है, तो फॉर्म आप लोग जानते हैं कि फॉर्म विंडो को कहा जाता है, यानी अगर आप एक इस तरह की स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म यूज़ होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली, इसको आप रिसाइज़ कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नया फॉर्म ओपन किया है। फॉर्म को आप यहाँ से रिसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से टूल बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोल उठाते हैं जिसका नाम है लेबल। तो लेबल आपको एल में मिल जाएगा, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। इट विल बी, यहाँ पे आप ड्रा भी कर सकते हैं इसको। दिस विल बी अ लेबल। लेबल डेटा या स्क्रीन पे कुछ शो करने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर्म पे, और ये रीड ऑनली होता है, यानी यूज़र इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अच्छा, लेबल आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाती हैं। इसका नाम है लेबल 1। इसकी विड्थ और हाइट वगैरह, कलर वगैरह की सेटिंग आप कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट जो है वो लेबल 1 है। तो टेक्स्ट हम इसको करते हैं कि टाइम नाउ। फ़िलहाल इस वक्त टाइम जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसका बैक कलर भी हम यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। बैक कलर, तो बैक कलर जो है हम लोग इसको दे देते हैं कस्टम में आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। एट द मोमेंट आई एम गिविंग इट अ ब्लैक कलर। इसका फ़ॉन्ट वगैरह आप तब्दील कर सकते हैं। फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि हम लोग इसको 12 पॉइंट्स कर देते हैं, और इसका 4 कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली द टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर आप यहाँ से
फोर कलर, तो फोर कलर आपका हो जाएगा वाइट, ताकि थोड़ा सा इसमें हमारे पास कंट्रास्ट रहे। सो एक और कंट्रोल आपको चाहिए जिसको कहा जाता है टाइमर। टाइमर आपको यहाँ पे टूल बॉक्स में मिल जाएगा अंडर टी। ये यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास यहाँ पे शो होगा, क्योंकि टाइमर बैकग्राउंड में काम करता है और सिर्फ टाइम काउंट करता है। तो ये टाइमर हमारे पास, अच्छा, टाइमर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको इनेबल जो है वो ट्रू करना है, ताकि टाइमर जो है वो सेकंड्स में अपना टाइम जो है वो काउंट करें। और इंटरवल जो है आपके पास मिली सेकेंड होता है, तो हम लोग एक एक सेकेंड जो है वो काउंट करना चाहते हैं टाइम का, तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। 1000 मिली सेकेंड मीन 1 सेकेंड। ओके, तो टाइमर हम लोगों ने यहाँ पे वो कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक लेबल जो है टाइम शो करने के लिए लगाया, उसकी सेटिंग हम लोगों ने की। अब हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग में बेसिकली आप टाइमर पे डबल क्लिक कर लें। टाइमर पे आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास टाइमर का कोड जो है वो आ जाएगा। क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो टाइमर 1 इसका नाम है, और टिक मतलब है कि एक एक सेकेंड जब वो टिक करता जाएगा। तो जब ये इवेंट हमारे पास होगा या ये एक्शन होगा, एक एक सेकेंड गुजरता जाएगा, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो हम लेबल पे टाइम, डेट एंड टाइम शो करना चाहते हैं और उसमें चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेबल 1 डॉट लेबल वन हमारे पास नाम है हमारे लेबल का, डॉट जिस तरह हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, तो लेबल 1 ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, असाइन कर रहे हैं हम न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ। नाउ जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज़ होता है करंट डेट एंड टाइम शो करने के लिए। तो टाइमर जब एक एक सेकेंड आगे जाएगा, यानी काउंट करता जाएगा, तो लेवल 1 का टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नाउ। नाउ की वैल्यू यहाँ से आती है, आपके पास कंट्रोल पैनल से आती है। तो कंट्रोल पैनल में जो डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे नाउ के ज़रिए हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो नाउ यानी कंट्रोल पैनल का टाइम जो है वो डेट एंड टाइम वो लेवल 1 में बेसिकली शो हो जाएगा। कब शो होगा? एक एक सेकेंड के बाद ये अपडेट होता जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हम लोग इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं। ओके, रन का बटन आप यहाँ से ग्रीन बटन जो है स्टार्ट, तो ये आप यहाँ पे प्रेस करेंगे और हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेके बेसिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ अ डिजिटल क्लॉक। हम लोगों ने सिर्फ दो कंट्रोल्स इस्तेमाल किए। एक हम लोगों ने इस्तेमाल किया लेवल और दूसरा हम लोगों ने इस्तेमाल किया टाइमर, और दोनों की हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सेट की जिसकी मदद से हम लोगों ने करंट डेट एंड टाइम जो है वो स्क्रीन पे लेवल पे शो भी कर दिया, और ऐसा लगता है कि हमारे पास एक रियल जो है टाइमर वो स्क्रीन पे शो होगा, टाइम सॉरी क्लॉक। ओके, ये हमारे पास रन हो रहा है, तो इस वक्त स्क्रीन पे हमारे पास फॉर्म जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म है, तो थोड़ा सा अगर आप रिसाइज कर लें यहाँ से, तो 12/8/12 जो है वो डेट है और 8 ये अमेरिकन फॉर्मेट है, 10 51 21 22। तो एक एक सेकंड के बाद वो जो टिक का कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो टिक का मतलब है एक एक सेकंड बाद, जो एक एक सेकंड की सेटिंग हमने की थी प्रॉपर्टीज़ में, तो वो यहाँ पे लेवल 1 में नाउ के ज़रिए डेट एंड टाइम जो है वो अपडेट हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वेरी easy way to create a digital clock within 1 to 2 minutes, और बड़ी आसानी से आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है कि इनपुट आउटपुट हम कैसे स्क्रीन पे यूज़र से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया फॉर्म बनाते हैं। राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट के ऊपर और ऐड में ऐड विंडोज़ फॉर्म। विंडोज़ फॉर्म जब आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो फॉर्म हो जाएंगे, एक डिजिटल क्लॉक वाला और एक इनपुट आउटपुट वाला। तो हम हर चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म बनना चाहते हैं। ओके, दिस वन विल बी फॉर द इनपुट आउटपुट और इसकी एक्सटेंशन जो है वो .vb होगी, यानी विजुअल बेसिक। ओके, ऐड कर लें इसको। तो हमारे पास दूसरा फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ गया। इस फॉर्म पे हम लोग एक बटन लेके आते हैं। बटन जो है वो क्लिक के लिए होता है। तो बटन यहाँ पे आप बी में आपको मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अच्छा, बटन 1 की जगह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनपुट आउटपुट लिख देते हैं, या इस तरह से जो भी आप इस पे शो करना चाहें। इसका बैक कलर वगैरह भी आप तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चले जाएं बी में, तो आप फॉर्म का बैक कलर जो है वो ईजिली यहाँ से। अच्छा, फॉर्म का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखें इस वक्त फॉर्म सिलेक्ट है। फॉर्म के इर्द गिर्द ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो बटन सेलेक्ट होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो फॉर्म सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका बैक कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। बैक कलर विल भी बी पे जाएं और बैक कलर यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। ओके, अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग में चलें बटन का भी कोड तब्दील, बटन का भी कलर तब्दील कर देते हैं। बटन का कलर हम लोग बटन सेलेक्ट करके, बटन इस वक्त सिलेक्टेड है, यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है। तो बटन का जो बैक कलर है वो हम लोग लेट्स से कोई डिफरेंट कलर रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी मेक इट अनदर कलर। आप फिर कोई दूसरा कलर भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बटन का कलर जो है वो चेंज हो गया। बटन पे डबल क्लिक हम करेंगे ताकि बटन क्लिक का हमारे पास इवेंट आ जाए। तो बटन क्लिक में आप इनपुट और आउटपुट दोनों जो है वो एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल हमारे पास डिम के ज़रिए डिक्लेयर होता है, डिम। और फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ इनपुट एज स्ट्रिंग। डिम डायमेंशन को कहा जाता है और इनपुट जो है वेरिएबल का नाम हो गया, एज स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप हो गया। तो हम लोग ने वेरिएबल विजुअल बेसिक के वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका है। इसके बाद हम विजुअल बेसिक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं इनपुट इज़ इक्वल टू, और एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इनपुट बॉक्स। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जब मैं आई लिखता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है जिसमें आई वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब मैं एन साथ में लिख देता हूँ तो ये देखें आई एन वाले आ रहे हैं। और इस तरह से ये आपको बेसिकली एक लिस्ट शो कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सा मेथड या फंक्शन जो है वो कॉल करना है। तो इनपुट बॉक्स ब्रैकेट में आप यहाँ पे इंटर योर नेम। तो इनपुट इज़ इक्वल टू इनपुट बॉक्स। इनपुट हमारा वेरिएबल है और इनपुट बॉक्स जो है वो बिल्ट इन एक फंक्शन है। तो वो इनपुट बॉक्स शो करेगा जिस तरह हम लोगों ने मैसेज बॉक्स शो किया था। अच्छा, इसके बाद हम लोग यही नेम जो आप एंटर करेंगे इसको हम मैसेज बॉक्स में शो करते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो और योर नेम इज़ डैश डैश डैश। हम लोग इसके साथ ये इनपुट जो यूज़र ने अपना नाम इंटर किया होगा वो कंकेटिनेट करना चाहते हैं। तो कंकेटिनेशन के लिए एम्परसेंड और इनपुट। तो योर नेम इज़ और इनपुट यानी आपका नाम जो आपने इंटर किया होगा वो दोनों मैसेज बॉक्स में शो हो जाएंगे। तो वेरी स्मॉल लाइन ऑफ कोड, फ्यू लाइन ऑफ कोड से आप क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग वेरिएबल का की वैल्यू जो है वो इनपुट बॉक्स से ली यूज़र से, और फिर हम लोगों ने उस वैल्यू को मैसेज बॉक्स में यानी आउटपुट बॉक्स में जो है वो शो कर दिया। ओके, सेव करें इसको
और अब हमारे पास दो फॉर्म्स हो गए हैं। तो अब विजुअल बेसिक जो है इस फॉर्म को पहले रन करेगा। आप चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट वाला फॉर्म जो है वो रन हो, तो आपने प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आप बताएंगे कि हमारे पास स्टार्टअप फॉर्म कौन सा हो। तो हम लोग इनपुट आउटपुट को पहले रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्टार्टअप फॉर्म में इनपुट आउटपुट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लें और रन कर लें। तो बटन क्लिक पे हमारे पास इनपुट और आउटपुट जो है वो यूज़ होगा। ओके, ये हमारे पास फॉर्म है। बटन पे क्लिक करें, इनपुट बॉक्स ये है, ये देखें आप, प्रोजेक्ट का नाम, आपका मैसेज, एक छोटा सा एंट्री बॉक्स और ओके कैंसिल। तो लेट्स से मैं कहता हूँ माय नेम और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो अब मैसेज बॉक्स में जो है वो मेरा नाम जो है यहाँ पे शो हो गया। योर नेम इज़ कंकेटिनेट हो रहा है विद द माय नेम। तो एक्चुअली दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग विजुअल बेसिक, जिसको हम लोगों ने ओके। थर्ड हमारे पास जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ एक्चुअली बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम एक नया फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे ऐड कर लें, ऐड में जाएं और ऐड विंडोज़ फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड चेंजर, बैकग्राउंड चेंजर डॉट वीबी। ये हमारे पास तीसरा फॉर्म है। इस फॉर्म पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ बटन्स लेके आते हैं। हमारे पास बटन 1 हो जाएगा। बटन 1 जो होगा वो रेड कलर देने के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट तब्दील करता हूँ रेड। इसी तरह आप कुछ मज़ीद बटन्स भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं ग्रीन ब्लू वगैरह के लिए। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेके आ जाएँ, इसको टेक्स्ट दे दें ग्रीन और इसको सही जगह पे आप प्लेस कर लें। ये देखें आपको बता रहा है कि कहाँ पे वो प्लेस हो रहा है। इसी तरह आप रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू बटन हम लेके आते हैं यहाँ पे ब्लू कलर देने के लिए। तो ये चले जाएं इसके टेक्स्ट में और यहाँ पे ब्लू जो है वो सेट कर लें। और लास्ट जो हमारे पास बटन है, आप मज़ीद बटन भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको 4 बटन इस वक्त बता रहा हूँ। ये हमारे पास है रेड ग्रीन ब्लू और ऑरेंज। तो आप इसमें मज़ीद बटन बना सकते हैं, मज़ीद कलर जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, हर बटन के लिए आप क्लिक का कोड लिखेंगे जिसमें बेसिकली वो फॉर्म का कलर जो है वो चेंज करेगा। तो सबसे पहले हम रेड को डबल क्लिक करते हैं तो रेड का कोड हमारे पास आ जाएगा, बटन 1 _ क्लिक। अच्छा, हम लोगों ने फॉर्म का कलर तब्दील करना है। तो फॉर्म को कहा जाता है मी। विजुअल बेसिक में फॉर्म को मी कहा जाता है। डॉट लिखेंगे आप और यहाँ पे बैक कलर लिख देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कर देंगे कलर, कलर इज़ अ बिल्ट इन क्लास। डॉट रेड है तो कलर डॉट रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो मी डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, यानी फॉर्म का बैक कलर क्या कर दो, कलर क्लास के रेड कलर को कर दो। इसी तरह हमारे पास ग्रीन का कोड जो होगा दैट विल बी मी डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर क्लास डॉट रेड, सॉरी ग्रीन, कलर डॉट ग्रीन। ओके, दूसरे बटन का कोड भी हमारे पास जो है वो रेडी है। इसी तरह तीसरे बटन जो है ब्लू के लिए, तो आप मी यानी फॉर्म का कलर मी डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड ग्रीन ब्लू। तो ये हमारे पास ब्लू हो जाएगा। तो बटन 3 जब क्लिक होगा तो हमारे पास फॉर्म का बैक कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज। तो ऑरेंज का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा मी डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ऑरेंज। अच्छा, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कलर के कोड्स भी होते हैं, कलर के नेम्स भी होते हैं और कलर के हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कलर क्लास के नेम जो है वो यूज़ हो रहे हैं
अदरवाइज़ आप जो है कलर्स के कोड वगैरह और कलर के हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इस वक्त तीन फॉर्म्स हो गए हैं। तो हमारे पास इसको अगर आप रन करते हैं तो हमारे पास वही पुराना फॉर्म रन होगा, यानी इनपुट आउटपुट वाला। रन करें इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास वो जो कलर वाला फॉर्म है वो नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने आपको सेटिंग बता दी कि आप जो है प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और स्टार्टअप फॉर्म में कलर बैकग्राउंड चेंजर वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास वो वाला फॉर्म जो है वो रन होगा। ओके, इसको हम रन करते हैं ग्रीन बटन से स्टार्ट से। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि हमारे पास इस वक्त बैकग्राउंड चेंजर वाला फॉर्म जो है वो रन हो रहा है साइड बाय साइड। ये वो डिज़ाइन वाला फॉर्म है, ये रनिंग फॉर्म है। रेड पे क्लिक कर लें, बैकग्राउंड कलर इज़ रेड। ग्रीन पे क्लिक कर लें, बैकग्राउंड कलर इज़ ग्रीन। ब्लू पे क्लिक कर लें तो बैकग्राउंड कलर इज़ ब्लू। ऑरेंज पे क्लिक कर लें तो बैकग्राउंड कलर इज़ ऑरेंज। तो इस तरह से आप मज़ीद इसमें बटन्स और कलर वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आपको विजुअल प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक और विजुअल स्टूडियो में बेसिक प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं उसको से इंट्रोड्यूस कराना था। तो होपफुली आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और इसको आप खुद भी अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने सिस्टम पे जो है ट्राई करेंगे, ताकि आपको विजुअल प्रोग्रामिंग के जो आइडिया है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। थैंक यू।